होम साइंस गृह विज्ञान प्राध्यापक 2018 परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2020। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आए हैं 93 नंबर से इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है 93 नंबर, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो इसमें जो है विद्यार्थी की आवश्यकता एवं उद्देश्य जो इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अधिगम का मुख्य विशेषता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सकता है, कम समय में अधिक सूचना प्रदान कर सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, दत्त कार्यों को ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करता है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तटस्थ हस्तांतरण, स्वभाव हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण, द्विपक्षीय हस्तांतरण। तो 96 में जो है दूसरा है सही आंसर अपना स्वभाव हस्तांतरण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। तो इसमें जो है अपना सामाजिक जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है? विद्यार्थियों की दक्षता, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की आदतें। तो विद्यार्थियों की आदतें जो इसमें सही ऑप्शन होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती हैं। तो इसमें जो है प्रक्षेपण सही आंसर होगा अपना दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन राइट है। 101वां क्वेश्चन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है। तो WHO ने जो है 10 से 19 वर्ष की अवस्था को जो है किशोरावस्था की अवस्था माना है। पहला ऑप्शन राइट है। 102वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, ये जो है उसमें ऑप्शन सही होगा पहला। बाकी जो है माता पिता के साथ समायोजन कर सकते हैं, मनोदशा मूड का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन की कठिनाइयाँ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, पियाजे के द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है ये 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होते हैं। और अंतर्ज्ञानी जो हैं ये 0 से 2 वर्ष तक, और ये पूर्व संप्रेरणात्मक अवस्था जो हैं 2 से 7 वर्ष तक चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? 104 में जो इसका जो विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, अनुमार्गी अनुबंधन, पश्चिमगामी अनुबंधन। तो जो है इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, समकालिक अनुबंधन। सॉरी एक मिनट, इसमें जो है अपना विलंबित अनुबंधन सही होगा।
विलंबित अनुबंधन जो इसमें सही होगा ये वाला अपना पहला ऑप्शन। और अधिगम की तत्परता के नियम का अर्थ नहीं, यह जो है क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है। और 106वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आकृतिकरण, विलोपन, पुनर्बलन और अनुकरण। तो जो अनुकरण जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। 107वां क्वेश्चन भी जो है आरपीसी के द्वारा जो है डिलीट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है बहु इंद्रिय उपागम, और दूसरा है व्यवहारिक उपागम, तीसरा है प्रणाली उपागम, चौथा है निर्माणवादी उपागम। तो इसमें जो है अपना चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा, निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? तो समाज में प्रचलित अन्याय, निरयोग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण, सांप्रदायिक तनाव। निरयोग्यता जो है वह इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो कठोर दंडात्मक उपायों द्वारा, निष्कासन की चेतावनी द्वारा, अपने गुणों का संवर्धन करके आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो अपने गुणों का संवर्धन करके जो है तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तित्व के सामाजिक विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए। तो बालकों का अति संरक्षण प्रदान करना, निरंतर बालक को अन्य बालकों से तुलना करना, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना, बालक को निम्न संरक्षण प्रदान करना। तो इसमें जो अपना तीसरा ऑप्शन राइट होगा, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वर्किंग विद द इमोशनल इंटेलिजेंसी सहयोगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन हैं? तो इसमें जो है डेनियल गोलमैन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, वर्किंग विद द इमोशनल इंटेलिजेंसी सहयोगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है इसमें सही आंसर है, पहला ऑप्शन राइट है। 114वां क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। संचार उपकरण के रूप में, संचार चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में। तो इसमें जो है अपना दूसरा आंसर जो है सही होगा, दूसरा ऑप्शन संचार चैनल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता के पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन है अपना पूर्व स्वभाव, दूसरा है ग्रहणशीलता, तीसरा है जातीयता, चौथा है क्षमता या दक्षता। तो दूसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, ग्रहणशीलता। निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसमें जो है लिखित सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दृश्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बहुसंचार विधि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो बहुसंचार विधि जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान है। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप।
तो इसमें जो अपना सही आंसर है चौथा है शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप, चौथा ऑप्शन राइट है। 118वां है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अपना तत्काल पुनर्बलन, स्वगति, स्व या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण, निष्क्रिय अनुक्रिया। इसमें जो चौथा ऑप्शन सही है निष्क्रिय अनुक्रिया, चौथा ऑप्शन राइट है। एक 119वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती हैं। तो कठोर उपागम, कोमल उपागम, बहु इंद्रिय उपागम, प्रणाली उपागम। तो शैक्षिक तकनीकी सेकंड जो है वो कोमल उपागम के नाम से जानी जाती हैं और कठोर उपागम जो है शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है। विद्यार्थियों की रुचि, शोरगुल वाला वातावरण, अंतःक्रियात्मक वातावरण, अव्यवस्थित संप्रेषण सामग्री। तो इसमें जो है अपना 120 में तीसरा जो आंसर है अंतःक्रियात्मक वातावरण, यानी आंतरिक जो क्रिया होती है वही इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो शिक्षण मशीन, चार्ट, स्लाइड्स, स्रोत दृश्य, कैसेट। इस क्वेश्चन को जो है आरपीसी के द्वारा डिलीट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है। तो इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर, कमांडर। तो इसमें जो है कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा की योजना ऐसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, अनुकूलनीय होनी चाहिए, एक सा अविरुद्ध और स्थिर होनी चाहिए। तो इसमें जो अपना आंसर जो है यानी लचीली होनी चाहिए, अनुकूलनीय होनी चाहिए, एक सा अविरुद्ध होनी चाहिए, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो इस ये जो है गृह विज्ञान का पेपर शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हुए। अब जो है अपन नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, इसलिए अब जो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।